बच्चों को रोजगार नहीं है। बच्चों को अगर रोजगार मिले तो सरकार की हमें कोई शिकायत ना। दिल्ली के अंदर देखिए पानी फ्री, बिजली फ्री और बसों का लेडीज के लिए किराया। आम दंड भेद सारे सरकार के पास है, क्यों ना पार होंगे। वोट डालने हाथी पे तो पड़ रही है, कमल पे वोट डालने साइकिल पे तो कमल पे जा रही है। सरकार तो मोदी जी की बनेगी, लेकिन 400 पार तो होगी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आज हम खड़े हैं खुर्जा क्षेत्र के किले रोड पर और मेरे साथ हैं देवेंद्र सिंह, जो कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे 2024 की सरकार के लेकर। हाँ जी सर, क्या कहना है? मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको स्थायी रोजगार दिए जाएं। और दूसरी बात ये है, जो बार बार ये परीक्षा रद्द हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि सरकार जो बेचारे बेरोजगार मार फिर रहे हैं, इनको अच्छा रोजगार दे और इनको किसी भी मामले में परेशान ना होने चाहिए। सर, पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं या फिर जिनको रोजगार मिला हुआ है, वही बीजेपी का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम, इस बार 400 पार। हाँ, ऐसा है, जो सब पढ़े लिखे लोग हैं जो वो है ऐसा करते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो रह जाते हैं। जो मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि गरीब जो लोग हैं वो बेचारे वंचित रह जाते हैं, जो पैसे वाले हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको सरकार ने दिया तो है एक लॉलीपॉप राम मंदिर का। राम मंदिर, उनको रोजगार से मतलब नहीं है। राम मंदिर का मतलब यह है कि भगवान का नाम सबके मन में होना चाहिए। यही सब भगवान का नाम है। और मान लो वो घूमो कुछ भी करो, मंदिरों में तो ऐसा कुछ नहीं है। मन में सब कुछ है तो वही राम मंदिर का नाम है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मंदिर, सरकार कह रही है युवाओं से कि आप काबिल बनो नौकरी पाने के लिए। हम नौकरी तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको देंगे जो लोग योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दी। वास्तविकों से योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिलनी चाहिए और जो वैसे हैं उनको नहीं नौकरी मिलनी चाहिए। तो 12वीं पास जो छात्र है, क्या वो योग्य नहीं है? 12वीं में छात्र योग्य हैं, क्यों नहीं है, योग्य हैं। तो उनकी योग्यता निर्धारित कौन करेगा? निर्धारित तो सरकार ही करेगी। तो सरकार तो कभी अवसर ही नहीं देती है ना ही कोई भर्ती निकालती है, ना ही कोई उनका एग्जाम लेती है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी की नहीं बननी चाहिए, किसी की बन जाए। बीजेपी की क्यों नहीं बननी चाहिए सर? बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा, सब परेशान है। अभी तो एक भाई साहब बोल के गए बिल्कुल महंगाई नहीं है। हाँ, तो उनको मिल रहा होगा हराम का हलवा। तो सरकार दे तो रही है, राशन दे रही है, फ्री का राशन दे रही है। तो राशन से क्या है, 1 किलो राशन दे रही है, महीने में 1 किलो ही थोड़ी ना खाएगा। साल में 2 सिलेंडर भी तो फ्री दिए सर, होली दिवाली। तो 9 वो तो हमारे पैसों से दे रही है ना, और हमारे पैसे ही खा रहे हैं वो। तो पिछली सरकार थोड़ा देती थी, आपके 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं 1000 रुपए में। बताओ, 600 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो हमारे ही तो जा रहे हैं बस। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 में सरकार लौट के आएगी? कौन सी? बीजेपी? ना जी, बिल्कुल ना आनी चाहिए। किन किन कामों को लेकर आप दुखी हैं? हम तो सगरे काम को, तो हम घर बैठे हुए, घर पे खा रहे हैं, काम भी ना हमारे लिए तो कोई। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कितने पढ़े लिखे हैं? जी हम तो पढ़ ही ना पाए महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई की वजह से पढ़ ही नहीं पाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, आप जो बता रहे थे बीजेपी की जो उपलब्धियां जो गिनवा रहे थे, वो तो भाई साहब कह रहे हैं महंगाई की वजह से पढ़ ही नहीं पाए। पढ़ नहीं पाए। हाँ, अब कोई पढ़ना ना चाहे, सरकार स्कूल फ्री कर रखा है, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने कोई आपके यहाँ कोई एक स्कूल खोला है? हाँ, स्कूल तो कोई नहीं खोला, स्कूल तो कोई नहीं खोला अभी तो, कोई भी स्कूल नहीं खोला। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सर पढ़ाई फ्री कर दी सरकार ने? सर बेसिक शिक्षा पिछली सरकारों से फ्री है, सरकारों से फ्री है, नहीं तो कोई वो ना है। क्योंकि बच्चों की जो दिक्कत है बहुत ज्यादा है। पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ काम किया सरकार ने? नहीं किया। प्राइवेट तो फिर तो अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी सरकार आनी चाहिए। सरकार तो देखो, बीजेपी के काम तो अच्छे, पर क्या करें, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। बच्चों को रोजगार नहीं है। बच्चों को अगर रोजगार मिले तो सरकार की हमें कोई शिकायत ना, क्योंकि रोजगार मिलता है। सिर्फ रोजगार और शिक्षा से आप संतुष्ट नहीं है? बाकी और तो कुछ काम ऐसे होंगे सरकार के जिनसे आप संतुष्ट हैं? राशन दे रहे हैं गरीबों के लिए, 2 किलो राशन दे रहे हैं, उनको उससे क्या होगा? क्यों दे रहे हैं पब्लिक को? क्या पिछली सरकारों में राशन मिलता था? नहीं मिलता था। तो इस सरकार ने कौन सा एहसान कर दिया? एहसान कोई ना करे कि 2 किलो राशन दे रहे, क्या क्यों दे रहे हैं? इसे भी बंद करें ना। जो चीज कहीं नहीं बिकती उसे राशन पर डाल देंगे जबरदस्ती के, इसे लो तब तुम्हें 2 किलो गेहूँ मिलेगा। क्या बाजरा लो, क्या मक्का लो, जो खराब ना आ जाए उसे देते हैं। कभी तेल लाते हैं, कभी नमक लाते हैं, कभी
20 रुपए के गेहूं देंगे, 50 रुपए का सामान और देंगे, जनता तो लेगी। तो आप तो कह रहे थे ना बीजेपी आनी चाहिए। नहीं, सरकार बीजेपी से शिकायत कोई ना है, आनी तो बीजेपी चाहिए, पर युवाओं को नौकरी दे जरूर। नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, राशन भी 1-1 किलो 2-2 किलो दे रही है। तो सरकार कोई सी आ जाए, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी कभी। सर 2014 में बीजेपी सरकार इन्हीं मुद्दों से तो सरकार में आई थी कि हम लोग महंगाई कम करेंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख सबके खाते में देंगे, 2022 तक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्हीं सारे मुद्दों से तो सरकार बनाई थी उन्होंने। तो इन मुद्दों में से क्या कोई एक भी वादा पूरा किया है? नहीं, एक भी वादा पूरा ना। फिर भी 2024 में 400 पार। बस 4 तो ये काम दंड भेद सारे सरकार के पास है, क्यों ना पार होंगे। वोटों से पहले ही बता देगा 4 तो पार होंगे हम, जो कि जो जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा, सारी सरकार इनकी जा रही है। वोट डालने हाथी पे तो पड़ रही है, कमल पे वोट डालने साइकिल पे तो कमल पे जा रही है। कुछ ही सीट छोड़कर सारी सीटें इनकी ही आती हैं। भाई साहब ये बात बताइए, आप ईवीएम को दोष दे देते हैं, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है तो उन राज्यों में ईवीएम कहाँ चला जाता है? पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ ईवीएम ने काम नहीं करा, इसका मतलब तेलंगाना में बनी, वहाँ ईवीएम ने काम नहीं करा, मतलब जी करा था वहाँ। फिर आप ईवीएम को दोष दे देते हैं जी। जनता में भी लहर है बीजेपी के लिए। है। अभी आपके सामने वो भाई साहब बता के गए थे कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, नौकरी खूब है। महंगाई तो है, वो आपने तो उन भाई साहब से कुछ बोला ही नहीं ना। अरे वो क्या बोलते उससे, महंगाई तो है भाई साहब, महंगाई तो गरीब जनता। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 में सरकार लौट के आ सकती है? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। क्या काम पसंद नहीं आया आपको? ना, कौन कौन से कामों से नाराज हो? थोड़ा तेज बोलिए आप। महंगाई इतनी है कि विकट। हाँ, अब मजदूर आदमी क्या करेगा बताओ, 100 के पार तो पेट्रोल हो रखा है। तो पहले की जो सरकार थी 2014 से पहले 300 रुपए की मजदूरी थी, आज 700 रुपए की मजदूरी है। कहाँ है महंगाई? तो वो एवरेज तो वहीं आ जाए। आज जो अगर 400 मजदूर कमा रहा है तो 400 में भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो अगर मान के चले कोई दूसरी सरकार आएगी तो क्या वो महंगाई को कम कर देगी? गारंटी है? गारंटी का सबसे उम्मीद तो यही रहती है, लेकिन जो मौजूदा रही है उससे तो हमें कोई 2014 में भी इस सरकार से यही उम्मीद थी। हाँ, इनसे अब तक जो कोई उम्मीद रही नहीं है कि ये आगे भी कुछ कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, कोई और हाँ, क्योंकि हर तरह से ये जो सत्ता में भी रहे, हर तरह से रहे सारी। हाँ जी बाबा जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आ सकती है और क्यों आ सकती है? देखिए हम तो ये, एक मिनट शांत हो जाइए। अरे सुनो भाई सुनो, देखिए यूपी की सरकार देखिए, अब हम दिल्ली की सरकार भी देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर देखिए पानी फ्री, बिजली फ्री, और बसों का लेडीज के लिए किराया फ्री, और देखिए तीर्थ यात्रा फ्री है, तीर्थ यात्रा भी फ्री। अब वो तो तीर्थ यात्रा की, ये देखिए हर मोहल्ले में क्लिनिक खोल रखे उसने, हर सुविधा दे रहा, बिजली फ्री, वो भी सरकार चला रहे। बहुत बड़ा घोटालेबाज है। अरे सुनो, जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जेल में है पड़े हैं। वो जेल में, शराब घोटाले में, जेल में किसी को भी डाल दो, वो जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो तो किसी ना किसी, मतलब ये किसी ना किसी रूप बदल करके कोई बाबा कोई घोटाला भी तो कोई अच्छा होना चाहिए था। शराब घोटाला बताइए। एक बात बताइए, शराब उसने मतलब ये कि एक के साथ एक फ्री करी है, तो फिर भी घोटाला हो गया। यूपी के अंदर 75 रुपए का देसी क्वार्टर है और 700 रुपए की वो इंग्लिश शराब है, अब 700 रुपए की वो, और वहाँ पे एक के साथ एक फ्री 500 रुपए की, 500 रुपए की एक के साथ में एक फ्री। फिर भी वो मतलब ये उसने घोटाला कर दिया, और उसने घोटाला कर दिया। फिर अब जब यहाँ सरकार बल देगी, दूसरी सरकार आएगी और इसका मतलब ये जब ये देखेगा कि 700 रुपए की बोतल है जो कि दिल्ली में मतलब डबल मिली है, तो इन पे कितना घोटाला निकलेगा, तभी तो पता पड़ेगी जब दूसरी सरकार आएगी। मोदी जी कह रहे हैं खाने नहीं दूंगा, ना ही खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, ऐसा है, अभी तो वो खाने मतलब दूसरे को नहीं खाने देंगे, खुद खा रहे हैं। जब दूसरी सरकार आएगी तब वो बताएगी कि किसने खाया और किसने बचाया। बाबा कितना भी बोलते रहो, जो बीजेपी के समर्थक है उनका दावा 400 पार का है। आप कितना भी बोलो, देखिए
400 पार सरकार ठीक है, सरकार तो उन्हीं की बनेगी, अच्छा, सरकार तो मोदी जी की बनेगी, लेकिन 400 पार तो होगी ही नहीं, क्यों? नहीं होगी। 400 पार करने का दावा है और दावा ये भी कर रहे हैं कि 400 पार होते ही संविधान बदल देंगे। ऐसा है, 400 पार करेंगे। ये अगर ईवीएम हट जाएगी ना तो भैया, शुरू से हाँ, अगर ईवीएम हट जाएगी ना तो 400 पार की बात कर रहे हो, तो मतलब 100 भी ना आने की है। तो ये तेलंगाना में ईवीएम कहाँ चला जाता है, पंजाब में ईवीएम कहाँ चला जाता है भाई साहब? ये सब इनकी साठ गांठ है, जो ये सारी साठ गांठ, ये जनता बेवकूफ नहीं है, सब जानती है। ये चूतिया ना है कि यही बैठे हैं तो यही जाने, यही इंसान है, हम इंसान ना है, हम मजदूरी कर रहे हैं। मान के चलो अगर बीजेपी नहीं तो कौन, चलो यही बता दो आप, बीजेपी नहीं तो कौन? इनके सिवा कोई भी आ जावे। कहाँ है, कौन चेहरा कहाँ है प्रधानमंत्री का भाई साहब? है कोई पार्टी ऐसी मजबूत? राहुल गांधी बढ़िया है, बताओ कौन सा मौका मिला है उसे? अगर एक मौका मिलेगा तो वो सब कुछ करेगा जो है। कितने सालों से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से होते हुए राहुल गांधी हार रहे हैं, पता है आपको? नहीं, अगर वो एक बार उनको मौका मिलेगा ना तो वो पढ़े लिखे हैं जो जरूर जो है। वो पढ़े लिखे कहाँ से? आटे को लीटर में तोल देते हैं भाई साहब। वो तो जब कहनी सुननी बात है, जो आटे को लीटर में तोल सकते हैं। आदमी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह दो। हाँ जी बाबूजी, 2024 में किसकी सरकार? हमें तो मोदी जी की चाहिए जी। हमारा सर्वे है, क्यों हमारा सर्वे क्यों है, क्यों चाहिए मोदी जी की? ना मोदी जी है, जनता के बुआ में नाच दे रहे हैं, सब महंगाई है नहीं है? महंगाई भी है। मोदी जी महंगाई पे लगाम लगाएंगे? लगाएंगे। तो 10 सालों में क्यों नहीं लगा पाए? अरे लगाएंगे, 10 सालों में क्यों नहीं लगा पाए? अब उन्हें करेंगे। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी दे उनको। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तल लो। पकौड़े? मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तल लो, चाय बना लो, अपना अपना काम करो, अपना रोजगार करो, अपना बिजनेस करो। चलो तो अपना तो पढ़े लिखे लोग बाग चाय पकौड़े बनाए, बनाओ और क्या करें। फिर भी मोदी जी 400 पार होंगे। अब कहाँ पता भाई, इतने पढ़े लिखे ना हम। लो भैया, ये बाबू जी भी बता गए मोदी जी। ये इन्हें इस चीज की जरूरत ही ना है, जिस आदमी को जो चीज वो दे रहे हैं उनकी जरूरत ही ना, ऑलरेडी उनके पास है। तो क्या लग रहा है भैया इस बार किसकी सरकार और क्यों? देखो मेरे को तो ऐसा लगा चांस तो बहुत कम है इस बार, मैं बताऊं किसके? जो सरकार चल रही है, जैसा की स्थिति है देश के अंदर, ज्यादा चांस किसके हैं? मतलब चांस तो ऐसे ना कह सकते, पर मतलब सरकार बदलने के चांस हैं, चाहे भले कोई आ जाए बाद में, वो बाद में जैसे भी अपने बैठेंगे आपस में। तो कोई मतलब क्या, मतलब कोई मिट्टी का पुतला बना दे किसी को या क्या करें? जैसे भी है कोई भी आ सकता है। वो राहुल चेहरा कहाँ है? सबसे बढ़िया राहुल गांधी है, उससे बढ़िया ना है कोई भी। मैं सबसे बढ़िया। आटे को लीटर में तोल पाएंगे आप? आटे को तो ना तोल पाएंगे। तो राहुल गांधी जी को क्या देते हैं? ऐसा कुछ ना है, वो किसी और की वीडियो, उन्हीं की वीडियो उन्हीं को चला रहे हैं आपस में, ऐसा कुछ वो सब कहनी सुननी बात है। आटे को लीटर में इतने बेवकूफ नहीं है वो।